feeling after clearing and waste an interview? The feeling is cannot be framed in the words because feeling is really great. So if someone is clearing the interview, he or she can feel very well, and it is not. It is मतलब इसको फ्रेम करना मतलब मैं इम्पॉसिबल है, इसको वर्ड में फ्रेम करना तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे। इंटरव्यू काफी टफ था, लेकिन आईमीमेट के डायरेक्शन में मैंने काफी अच्छा प्रिपरेशन किया, हार्ड वर्क किया, तो इजीली क्लियर हो गया। Yes, kind of difficult. So how IMMET Yes, helped in your overall preparation? एक्चुअली मैम एक कोट है कि आपको अगर डायरेक्शन एक सही मतलब सही आदमी से मिले, जो जीते हुए तजुर्बा जीते हुए आदमी का अगर मिलता है और मेहनत आपका होता है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आईमीमेट के मेंटर सारे स्पॉन्सर हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो क्वेश्चन भी हमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो मेनली हमको रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पे चलना है। बाकी चलने का काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है, तो हार्ड वर्क अपना होना चाहिए। बाकी डायरेक्शन तो देने के लिए आईमीमेट है ही, और अगर ये दोनों का Everyone, this is Mitra Siddiqui. So today we are having Alok today with us to share his experience of graduation. So hello Alok, हेलो मैम। how are you? फाइन मैम, एंड व्हाट अबाउट यू? I'm also doing great. So Alok, can you please tell me how you are feeling after clearing and waste an interview? The feeling is cannot be framed in the words because feeling is really great. So if someone is clearing the interview, he or she can feel very well, and it is not. It is मतलब इसको फ्रेम करना मतलब मैम इम्पॉसिबल है, इसको वर्ड में फ्रेम करना तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे। Okay, congratulations for your interview. So थैंक यू Alok, मैम। when you decide to come into merchant navy, like इस प्रोफेशन में आने का कब मेजरली कब ऐसा डिसीजन बना प्लान में? Actually, ma'am, from an really young age, I had interest to join a profession in which uniforms are provided. सो मैंने जब क्लास 12 कंप्लीट किया, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट आई थिंक आई थॉट अबाउट द ज्वाइनिंग इंडियन आर्म फोर्सेस, but on that time my age couldn't allow to me join that field. So I started searching about any other profession in which uniforms are provided. So I started searching on YouTube. On that time I came to know about the merchant navy. तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करना है, क्योंकि ये रियली बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है उस स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से कंप्लीट करता है। सो ऑन दैट टाइम आई डिसाइडेड टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। So when you decided to join merchant navy, first thing is to tell to your parents, right? तो जब तुमने अपने पेरेंट्स को बताया, what was the reaction of them? कैसा उनको लगा that like this profession was new to them? Actually, I'm considering very fortunate regarding this subject because my parents are really supportive. उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो कि मतलब उन्होंने बस पूछा कि मर्चेंट नेवी क्या होता है, कैसे काम करना होता है, क्या होता है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने सिंपली मुझे बोला हाँ हाँ यू कैन ज्वाइन। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको कन्विंस करने में। तो उन्होंने 12th वैसे कब क्लियर किया था? Actually, I have completed my class 12th in 2021. हाँ, 2021 में किया था। तो अभी 2021 का भी अगस्त बैच था, फरवरी बैच था, फिर से अगस्त बैच था 2022 का, तो इतना सारा ये बैच की अपॉर्चुनिटी छोड़ के आप यहाँ पे आ रहे हो फरवरी में, वाई सो? एक्चुअली मैम जब मैंने क्लास 12 कंप्लीट किया था तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थे। तो एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास 12th विद सीबीएसई बोर्ड। सो ऑन दैट टाइम सीबीएसई रेडी नहीं होती थी कि किसी का करेक्शन करे, इजीली करेक्शन नहीं होता था। तो मुझे वो करेक्शन कराने में मैम मुझे 10 से 11 महीने लग गए। तो उस टाइम पे तो मैं एमएससीटी नहीं दे पाया, तो नहीं ज्वाइन कर पाया। लेकिन इस 2023 वाले अगस्त बैच में मैंने दिया था एमएससीटी, एंग्लो का भी एग्जाम दिया, ग्रेड का भी एग्जाम दिया था। रिटेन तो दोनों का क्लियर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू एंग्लो का नहीं क्लियर हो पाया, और ग्रेड का इंटरव्यू तो क्लियर हुआ, लेकिन मेडिकल में मुझे प्रॉब्लम हो गया, तो मैं मेडिकली अनफिट होने के कारण नहीं ज्वाइन कर पाया अगस्त बैच में। Medically unfit. So what was the problem in your medical?
Ma'am, there was a stone in my kidney, right hand kidney. So on that time, I was medically unfit. It was around 10 mm. So now you are like medically fit to go. यस मैम, अभी तो मैं मेडिकली फिट हूँ, मेरा मेडिकल भी हो गया और मैंने डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिए हैं। बाकी अभी वेट कर रहा हूँ मेल का। Congratulations for that as well. Okay, थैंक यू so मैम। can you please share the experience of both interviews of Anglo Eastern, of August batch and of this batch? मैम, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जब मैं अपने दोस्तों से बताता था कि मैंने अभी रिटर्न क्लियर कर लिया, इंटरव्यू को लेके मुझे डर लग रहा है, तो वो बोलते थे कि अरे इट इज नॉट इंटरव्यू लाइक यूपीएससी, तो कितना डर क्यों रहे हो। तो मुझे लगता था हाँ कि ये तो इजीली हो जाएगा, तो मैं भी उस टाइम पे हल्के में ले लिया इसको। मैं सोचा कि ये तो इजीली क्लियर हो जाएगा, यूपीएससी थोड़ी ना। लेकिन जब वहां पे गया तो इंटरव्यू का लेवल वाकई में यूपीएससी लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट एमएनसी कंपनीज की जो होती हैं उससे काफी ज्यादा हायर लेवल का होता है इंटरव्यू। तो उस टाइम पे मैं रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जब मैं घर पे आया तो ग्रेड के लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया और मैंने ग्रेड क्लियर किया। लेकिन उस टाइम पे मैंने जैसा बताया कि मेडिकली अनफिट हो गया था। तो इस बार भी मैंने फरवरी बैच के लिए, एंग्लो के लिए एकदम जबरदस्त तैयारी किया। तो इस बार का मेरा इंटरव्यू काफी टफ था, लेकिन आईमी मेट के डायरेक्शन में मैंने काफी अच्छा प्रिपरेशन किया, हार्ड वर्क किया, तो इजीली क्लियर हो गया। Hmm. Level of Anglo's interview this time is kind of difficult. So how IMMET यस helped मैम। in your overall preparation? एक्चुअली मैम, एक कोट है कि आपको अगर डायरेक्शन एक सही मतलब सही आदमी से मिले, जो जीते हुए तजुर्बा जीते हुए आदमी का अगर मिलता है और मेहनत आपका होता है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आईएमए मेट के मेंटर सारे स्पॉन्सर्ड हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो क्वेश्चन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो मेनली हमको रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पे चलना है। बाकी चलने का काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है, तो हार्ड वर्क अपना होना चाहिए। बाकी डायरेक्शन तो देने के लिए आर्मी मेट है ही। और अगर ये दोनों का कम। Hmm. Okay. So what do you think? कितना सेल्फ स्टडी हमारे पूरे प्रिपरेशन में मैटर करता है? कितना हमें सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा? एक्चुअली सेल्फ स्टडी की बात करें मैम, तो जितना आर्मी मेट का डीपीपी, ये लोग डेली डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर डीपीपी और इनका क्लास डेली बेसिस पे रिवाइज कर लिया जाए और अपना कुछ ट्वेल्थ बेसिस का एनसीईआरटी, 11 ट्वेल्थ का अगर कुछ अपने हिसाब से कवर कर लिया जाए, तो फिर 2-3 घंटे का सेल्फ स्टडी काफी रहेगा। लेकिन हाँ, ये सेल्फ स्टडी बढ़ाना भी पड़ सकता है अगर जब तक आप डीपीपी और डेली का क्लास अपना कंप्लीट नहीं कर लेते। Hmm. Okay. So Alok, how would you like to rate your mentors in IMMET? कितना हेल्प किया उन्होंने हम लोगों ने? मैम, आज जो कुछ भी है एनिमेट और मेंटर की वजह से है। कुछ तो मेंटर एनिमेट में इतने अच्छे हैं कि मतलब कि जब भी उनको मैसेज करो कि सर और मैम आई आई वांट टू गिव अ मॉक, तो वो हमेशा रेडी होते हैं। मतलब कि 24/7 वाला समझ लीजिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होता है। तो एनिमेट इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर कोई एनिमेट ज्वाइन करता है तो 99% चांस है कि वो सक्सेस होगा। 1% ही चांस है कि वो सक्सेस नहीं होगा। उसमें भी 1% उसके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर मेहनत नहीं करेगा तो भाई उसको उसको रिजेक्ट होना ही है। Hmm. Okay, Alok, it was really nice to talk to you. Best of luck future के लिए and thanks for your time. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।